की शुरुआत एक लड़की से होती है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए वो होम डेकोरेशन का काम करती है। ते की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम जिमिन है। ते की पढ़ाई अधूरी छूट गई थी, इसीलिए वो अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाती है। दूसरी तरफ जियोन जंगकुक, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। उसके मन में जो आता था वो वही करता था और वो एक एक्टर था। उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा थी। जंगकुक दुबई से बहुत दिनों बाद अपने घर लौटने वाला था। जंगकुक के लौटने की खबर सुन के उनके मॉम डैड बहुत खुश थे। जंगकुक के लौटने की खुशी में उनकी फैमिली ने एक पार्टी रखी थी जिसमें होम डेकोरेशन के लिए ते को बुलाया गया था। तो क्या आर्मीज अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने घर जाने के लिए रेडी होता है, तभी उसको गेट नॉक करने की आवाज़ आती है। जेके सोच रहे होते हैं कि इस टाइम कौन आया। वो डोर ओपन करते हैं तो उनकी मेकअप आर्टिस्ट होती है। आयु, तुम यहाँ इतने टाइम, कुछ काम था क्या? जंगकुक, मैंने सुना है तुम अपने घर जा रहे हो। हाँ, मैं बहुत टाइम बाद अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। लेकिन जेके, तुम शूटिंग को अधूरी छोड़ के कैसे जा सकते हो? डोंट वरी आयु, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। आयु को जंगकुक पे काफ़ी टाइम से क्रश था। वो किसी तरह जेके के करीब जाने के बहाने ढूंढती रहती है। आयु जेके के करीब जाने लगती है। जेके उसका हाथ पकड़ लेता है। आखिरकार तुम चाहती क्या हो आयु? मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ और तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती हो। क्या समझते हो तुम अपने आप को, हैं? जंगकुक, मुझे तुम्हारे साथ प्लीज, और मैं कुछ नहीं चाहती। जंगकुक को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और आयु के हेयर को टाइटली पकड़ के कहता है, अगर तुम्हें इंटीमेट होने का इतना ही शौक है तो किसी और के पास जाओ, मेरे पास क्यों आते हो बार बार? कॉज आई लव यू जेके। अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरी मेकअप आर्टिस्ट हो, इसी बारे में चुप हो, नहीं तो अभी तक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। अब निकलो यहाँ से। आयु वहाँ से चुपचाप रोते हुए निकल जाती है। जेके अपने घर जाने के लिए पैकिंग कर ही रहे थे, तभी उनकी मॉम का कॉल आता है उन्हें। हेलो मॉम। कुकी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, जल्दी घर आ जाओ। ओके मॉम, मैं आ रहा हूँ, लव यू। फिर जेके कॉल कट कर देते हैं। ते अपने घर में होते हैं और वो अपनी बहन से बात करती है। दीदू, मैं भी आपकी तरह जॉब करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपसे पैसे लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पैसे की टेंशन तुम मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ओके? दी, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू दी। हाँ हाँ, आई लव यू टू। अब जल्दी से कॉलेज जाओ और तुम्हें लेट हो रहा है। बाय बाय दी। ते अपने घर में सफाई कर रही होती है जब उसको जेके की मॉम का कॉल आता है। ते, अभी तक तुम आई क्यों नहीं? घर डेकोरेट कौन करेगा? सॉरी मैम, मैं भूल गई थी, मैं अभी आती हूँ। फिर ते जल्दी से रेडी होकर जंगकुक के घर चली जाती है। ते, तुम आ गई? यस मैम। घर की डेकोरेशन अच्छी करना क्योंकि आज मेरा बेटा दुबई से वापस आ रहा है। थोड़ी देर में जंगकुक भी अपने घर पहुंच जाते हैं और वो घर की डेकोरेशन को देखे जा रहे थे। वाह, सो ब्यूटीफुल। कुकी, तुम आ गए? यस मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। मॉम, एनीवेज ये घर की डेकोरेशन किसने करी है? बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। वो कुकी, मैंने एक लड़की को काम पे रखा है, उसी ने ये घर डेकोरेट किया है। मॉम, वो लड़की का है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुकी, तुम उस लड़की से बाद में मिलना, पहले तुम घर के गेस्टों से मिलो। फिर जिन सभी गेस्टों से जंगकुक को इंट्रोड्यूस करवाती है। सभी लड़कियां जंगकुक की तरफ देखने लग जाती हैं। वाओ, ये लड़का कितना हॉट है। हाय हैंडसम, इतने दिन तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्यों? तुमने मुझे मिस क्यों किया? जंगकुक, तुम्हें याद है ना, हम बचपन में एक साथ खेला करते थे। बचपन की बात अलग थी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब दूर रहो मुझसे। जंगकुक वहाँ बात कर ही रहा होता जब उसके डैड आ जाते हैं। डैड, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। सॉरी बेटा, वो मुझे कुछ काम था। और बताओ, तुम्हारी शूटिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है डैड, बट आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते दुबई? हाँ, मैं आप सबको बहुत मिस करता हूँ डैड। ते कुछ काम कर रही होती है तभी उसकी फ्रॉक की जिप खुल जाती है और जिप लगाने की कोशिश करती है बट वो टूट जाती है। ते अपनी ड्रेस को ठीक करने के लिए रूम में चली जाती है बट उसको ये नहीं पता होता कि वो रूम जेके का है।
जंकुक बेटा, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। तुम बहुत दूर से आए हो ना, जाओ जाकर रेस्ट करो। यस डैड, आई एम वेरी टायर्ड। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप लोग पार्टी एंजॉय करो। ते जेके के कमरे में होती है और वो अपनी ड्रेस को ठीक करने की कोशिश करती है बहुत। ते सोचते हैं मैं क्या करूँ, अगर ये ठीक नहीं हूँ तो मैं कैसे घर जाऊँगी। जंकुक अपने बेडरूम में आता है और देखता है कि डोर अंदर से लॉक है। जंकुक डोर को नॉक करता है। डोर की नॉक होने की आवाज़ सुनकर ते बहुत डर जाती है और वो सोचने लग जाती है, अब मैं क्या करूँ, दरवाज़ा कैसे खोलूँ। हेलो, अंदर कौन है? दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूँगा। ते अंदर से आवाज़ देती है, प्लीज़ दरवाज़ा मत तोड़ो, मैं अभी दरवाज़ा नहीं खोल सकती। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये किसका कमरा है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने ये दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। फिर जंकुक 3 तक काउंटिंग करने लगता है। 1 2। नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको रुको, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जंकुक जब पहली बार ते को देखता है तो उसकी आंखों में खो जाता है एकदम। ते की आंखों में से बहुत आंसू बहने लगते हैं, बट जंकुक ये नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि उसका पूरा ध्यान ते पे होता है। ते रोते हुए कहती है, कौन हो तुम? जंकुक सिर्फ ते को देखे जा रहा था और वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ते फिर से रिपीट करती है, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? ये क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम कौन हो और मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो तुम? मैं यहाँ डेकोरेशन के काम के लिए आई थी। आप जंकुक हो राइट? मैम के बेटे, मैम ने बताया था आपके बारे में। यस, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने अभी तो बताया आपको कि मैम ने बताया था मुझे। ते अपनी बैग को छुपा के वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ और ये तुम अपनी बैग को छुपा क्यों रही हो? जंकुक की बात सुन के ते नर्वस होने लग जाती है। जंकुक को मेरी ड्रेस की जिप टूट गई है ना, इसीलिए। तो तुम इस हालत में बाहर कैसे जाओगे? मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई कपड़े भी तो नहीं है। एक काम करो, मेरे अलमीरा में से 1-2-4 कपड़े हैं, वो उनमें से कुछ डिसाइड कर लो तुम्हें क्या पहनना है और वो पहन लो तुम। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? नहीं, मेरे को नहीं पहनने, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ते वहाँ से जाने लगती है कि तभी जंकुक उसकी वेस्ट पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। मैं प्यार से बोल रहा हूँ ना, मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो तुम? तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकती। जंकुक अपनी अलमीरा में से एक शर्ट निकाल के ते को दे देते हैं। ओके चलो, अब अपने कपड़े उतारो और इसे पहनो। ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं चेंज कर रही हूँ। क्यों? मेरे सामने चेंज करने में क्या प्रॉब्लम है? जंकुक की बात सुनकर ते शॉक हो जाती है। आज ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे सामने कपड़े क्यों चेंज करूँगी? क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी तुम मेरी हो चुकी हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद आ चुकी हो और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। व्हाटएवर, लेकिन अब तुम मेरी हो। अब जल्दी से ये कपड़े उतारो और ये शर्ट मैं तुम्हें खुद पहनाऊँगा। तुम रिच हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगे। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें ये सब काम करने की क्या ज़रूरत है? एक बार मेरी होके तो देखो, मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखूँगा। नहीं, मुझे नहीं बनना तुम्हारी कोई प्रिंसेस, ठीक है? मैं जैसी हूँ मैं वैसी ठीक हूँ। एक ही बात सुनकर जंकुक को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उससे ऐसी बदतमीजी से बात नहीं की थी। जंकुक ते से बोलता है, तो तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगी? नहीं। क्यों उतारूँ मैं आपके आगे अपने कपड़े? हाँ, आप हो कौन? कोई बात नहीं प्रिंसेस, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जंकुक जबरदस्ती ते की ड्रेस उतारने लग जाता है, पर ते जंकुक को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। जंकुक स्माइल करता है और सोचता है, बेबी तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मुझे देख के भाग रही हो। नहीं तो हर लड़की मेरे करीब आना चाहती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो सिर्फ यही लड़की चाहिए। मुझे इसे किसी भी कीमत पे पाना होगा। ते वहाँ से किसी भी तरह भाग के जेकी की मॉम के पास चली जाती है और उनसे कहती है, मैम क्या आपके पास कोई ड्रेस है? मेरी ड्रेस की जिप टूट गई है, क्या आप मुझे कोई ड्रेस ला के दे देंगी? मैं ऐसे हालत में घर नहीं जा पाऊँगी ना। ओके ते, तुम अभी यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेके आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जिन ते के लिए एक ड्रेस लेके आती है और उसे दे देती है। ये लो ते, ये तुम पहन लो।
थैंक यू सो मच मैम। फिर ते गेस्ट रूम में जाके ड्रेस चेंज कर लेती है। जिनको कुछ काम कर रहा होता है अपने लैपटॉप में, जब भी उनकी नज़र डोर पे जाती है, वहाँ पर एक इयररिंग गिरा हुआ था और जेके उसे उठा के सोचने लग जाता है, ये इयररिंग्स किसका हो सकता है, कहीं उस लड़की का तो नहीं। अगर उसका हुआ तो इसे ना कभी वापस नहीं करने वाला। बेबी, ये इयररिंग्स भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। अब वो दिन और ज़्यादा दूर नहीं है जब तुम मेरी बाहों में होगी।